हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे कुछ प्रॉब्लम्स और उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये जो प्रॉब्लम्स है ये दीज आर बेस्ड ऑन रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो हम यहाँ पे रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के ही प्रॉब्लम्स लेंगे। तो मैं पहले शुरुआत करता हूँ कुछ छोटे प्रॉब्लम्स से ताकि थोड़ा सा रिदम बन जाए। ठीक है, तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है, पहला प्रॉब्लम है, ये बोल रहा है कि इन विच केस स्पेक्ट्रा विल बी मोर इंटेंस। इसने दिया है यहाँ पे डेल्टा ई दिया है इसने, इन्हें चेंज इन एनर्जी वो दिया है इसने 323 किलो जूल्स दिया है यहाँ पे 23 किलो जूल्स, यहाँ पे 600 किलो जूल्स, यहाँ पे 500 किलो जूल्स, और यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया है। आपको डायरेक्ट बताना है कि इसमें इंटेंसिटी किसकी सबसे ज़्यादा होगी। तो इसके लिए मैं आपको बताऊँ, एक शॉर्ट ट्रिक है, याद रखना। इंटेंस स्पेक्ट्रा के लिए डेल्टा ई ज़्यादा होना चाहिए और टेम्परेचर कम होना चाहिए। समझ में आया ना? या मैं ऐसा बोलूँगा, फॉर इंटेंस स्पेक्ट्रा डेल्टा ई डिवाइड बाई टी शुड बी हाई। क्लियर? तो अगर इस हिसाब से देखा जाए, सपोज अगर हम ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे लेंगे तो सबसे ज़्यादा डेल्टा ई किसका है? वो इसका है, सी का है ना। तो आंसर सी आएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये पूछ रहा है एट विच टेम्परेचर स्पेक्ट्रा विल बी इंटेंस। देखो ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है। आपको मैंने बताया कि इंटेंसिटी जो है, इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रा, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा ई बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी। तो इसका मतलब वो टेम्परेचर जो यहाँ पे सबसे कम होगा उस पर आपको सबसे ज़्यादा इंटेंस स्पेक्ट्रम मिलेगा। ठीक है, तो सबसे कम टेम्परेचर कौन है? देखो ये है 5 डिग्री सेल्सियस, ये 323 केल्विन, ये है 273 केल्विन। मान लीजिए 0 डिग्री है ये। क्लियर? और ये है सिर्फ 10 केल्विन, यानी ये माइनस वाला टेम्परेचर है ना। तो इसका मतलब ये सबसे कम टेम्परेचर है, तो ये सबसे ज़्यादा इंटेंस पीक होगी। तो मैं बोलूँगा आंसर आएगा फिर डी। तो इस टेम्परेचर पे सबसे ज़्यादा इंटेंस पीक आई। अब और एक क्वेश्चन है यहाँ पे, देखो ये पूछ रहा है स्पेक्ट्रम ऑफ ए कंपाउंड ए बी इज गिवन। ये दिया हुआ है स्पेक्ट्रम। क्लियर? इसमें टेम्परेचर दिए हैं T1, T2, T3, T4। आपको बताना है कि इन टेम्परेचर्स में सबसे ज़्यादा कौन सा टेम्परेचर है, फिर कौन सा कम है, फिर कौन सा कम है। समझ में आया? तो वो कैसे बताएंगे आप? ऐसे तो नहीं बता सकते कि जो यहाँ टेम्परेचर तो वो सबसे ज़्यादा, ऐसा नहीं है। ये स्पेक्ट्रम है और दीज आर पीक्स, और ये इंटेंसिटी है, ये पीक्स की इंटेंसिटी है। ये मैं बोलूँगा ये इंटेंसिटी है और ये है लैम्डा इनका, राइट, यानी वेवलेंथ। समझ में आया? तो आपको बताना है कि कौन सा टेम्परेचर सबसे ज़्यादा है। तो सबसे पहले आप इसको क्या करो, ये यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पूरा ये क्वेश्चन यही है जो यहाँ से ऊपर से यहाँ तक है ना, ये यही क्वेश्चन है। आपको पूछ रहा है कि टेम्परेचर कौन सा ज़्यादा है। तो आप सबसे पहले इंटेंसिटी देखो, इन पीक्स की इंटेंसिटी। तो पहले मैं इंटेंसिटी सॉल्व करता हूँ। इंटेंसिटी अगर मैं देखूँ तो सबसे ज़्यादा T3 की है, उसके बाद T2 की है, उसके बाद T1 की है ना, T1 की, उसके बाद T4 की। सबसे कम इंटेंसिटी T4 की। और हमारे पास में आंसर यहाँ पे है, इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इसका मतलब जिसकी इंटेंसिटी ज़्यादा उसका टेम्परेचर कम। तो अगर मैं इसको इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर लिखूँ, डियर फोर टेम्परेचर अगर मैं बोलूँ, टेम्परेचर कौन सा सबसे ज़्यादा होगा? सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होगा T4, क्योंकि इसकी इंटेंसिटी सबसे कम है। समझ में आया ना? उसके बाद आएगा T1, उसके बाद आएगा T2, सॉरी ये उल्टा हो गया। सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होगा T4, उसके बाद T1, उसके बाद T2, उसके बाद T3। तो ये इसका आंसर आएगा। समझ में आया? क्लियर? ये बहुत ही आसान है, आपको सिर्फ ध्यान में रखना है कि सॉल्व कैसे करना है इसको, राइट। चलो अब हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्या होता है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आप इसको गौर से देखो। ये पूछ रहा है कि यहाँ पे बोल रहा है कि कैलकुलेट एनर्जी ऑफ रिजिड रोटेटर इन थर्ड
क्वांटम मैकेनिकल स्टेट यानी J इक्वल टू 3, समझ में आना, यानी थर्ड क्वांटम मैकेनिकल स्टेट, यानी इसका जो रोटेशनल क्वांटम नंबर होगा वो 3 होगा, J इक्वल टू 3, इतना याद रख लेना आपको। एंड फॉर विच B इसने दिया है, B कितना दिया है इसने 5 पर सेंटीमीटर, समझ में आया ना, इसने B दिया है, J दिया है, यहाँ पे मैं बोलूँगा सॉल्यूशन अगर हम देखेंगे ना तो J इज़ गिवन, J इक्वल टू कितना है 3, ये याद रख लेना क्योंकि इसने खुद दिया है थर्ड क्वांटम मैकेनिकल स्टेट। अब एनर्जी जो रहती है, एनर्जी इन रोटेशनल एनर्जी वो रहता है BHc इंटू J प्लस 1। या मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके बताऊंगा, हम ऐसे लिखते हैं इसको J इंटू J प्लस 1 BHc, समझ में आया ना। J क्या है, J है ये रोटेशनल क्वांटम नंबर, ये कितना दिया हुआ 3, मैं लिखूंगा यहाँ पे EJ इक्वल टू 3 प्लस 1, राइट। B कितना है 5 इंटू, मैं लिखूंगा यहाँ पे ये जो है H इज़ प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट आप सबको मालूम है ना 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकंड है ना, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे इसको 6.6 H क्या है प्लैंक्स कांस्टेंट, इसको लिखूंगा मैं 6.6 इंटू 10⁻34 जूल, क्या लिखूंगा मैं जूल सेकंड, ठीक है, ये समझ में आया। और आपको याद दिलाऊं, ये मैं भूल गया था, यहाँ का जो ये जो दिया है B इसने, ये दिया है इसने पर सेंटीमीटर में, है ना, यहाँ पे दिया हुआ है पर सेंटीमीटर। और उसके बाद में आता है H के बाद में C जो है C ये बराबर आता है C वेलोसिटी अप्लाइड 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये है इसका। लेकिन यहाँ पे मीटर में हम नहीं लेंगे, यहाँ पे लेंगे हम सेंटीमीटर में, इसका मतलब मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो तो ये आएगा C इक्वल टू 3 इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर 10⁻2 सेंटीमीटर्स के बराबर रहता है, समझ में आया ना, तो ये याद रख लेना। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 3 इंटू 10⁻10, बाद में लिखूँगा मैं सेंटीमीटर पर सेकंड। देखो सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर कट करेंगे, सेकंड पर सेकंड कट करेंगे, वहाँ पे सिर्फ जूल रह जाता है, समझ में आया। इसको आप सॉल्व करो, ये आएगा बराबर 3 + 1 4, 4 × 12, 12 × 5 हो गया 60, मैं यहाँ पे 60 लिख देता हूँ डायरेक्ट, समझ में आया ना, यहाँ से यहाँ तक हो गया 60। इंटू करेंगे हम 6.6 इंटू 3, मैं लिखूँगा 3 × 6 = 18, 3 × 6 = 18 और 1 हो गया 19, समझ में आया ना, तो 19.8 इन दोनों का प्रोडक्ट, ठीक है। और ये 10⁻34, ये 10⁻10, ये आएगा बराबर, बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड, ये आएगा 10⁻24, समझ में आया, हो गया ये EJ। इसको फर्दर अगर सॉल्व करेंगे तो ये बहुत ही आसान है, 6 × 8 = 48, राइट, ठीक, 6 × 9 = 54 और 4 कितने हो गए 58, 6 गया 6 और 5 कितने हो गए, शाबाश, 5 और 6 हो गए 11, ठीक है, मैं लिखूँगा यहाँ पे 11। अब इसके बाद में यहाँ पे ये डेसिमल यहाँ पे आएगा 1 के बाद, राइट, इंटू 10⁻24, ये हो गया आपका EJ, ठीक। या आप इसको अगर फर्दर सॉल्व करेंगे, ये डेसिमल इधर ले जाओ लेफ्ट की तरफ, तो यहाँ पे प्लस पावर बढ़ेगा, तो ये बन जाएगा 1.188 या 1.19 भी लिख सकते हैं, इंटू 10⁻22, ठीक है। डेसिमल लेफ्ट की तरफ जब जाता है, जितने स्टेप वो लेफ्ट को जाएगा उतने पावर्स यहाँ पे पॉजिटिव बढ़ते हैं और नेगेटिव घटते हैं, ये है इसका EJ, राइट, समझ में आया ना। आप इसको 1.19 भी लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। तो यह आ गया आपका आंसर जनाब। अब और एक क्वेश्चन पूछा गया है, एनर्जी ऑफ ए रिजिड रोटेटर इन सेकंड क्वांटम मैकेनिकल स्टेट, समझ में आया ना, सेकंड क्वांटम मैकेनिकल स्टेट इज इक्वल टू 3hc, कैलकुलेट B, यानी यहाँ पे J दिया है इसने, J कितना है 2,
और एनर्जी भी दी है, E इक्वल टू कितना दिया है इसने, HC। आपको कैलकुलेट करना है B। एनर्जी और B का क्या रिलेशन है, इसको सॉल्व करेंगे। एनर्जी बराबर रहता है EJ इज इक्वल टू, या मैं E बोलूँगा, J इंटू J प्लस 1, राइट, यही है ना। BHC जैसे ऊपर हमने लिखा, ये हमारे पास में इक्वेशन है एनर्जी की, राइट। लेकिन ये E किसके बराबर है, ये दिया है इसने 3HC के बराबर। मैं लिखूँगा यहाँ पर 3HC इक्वल टू, इसको मैं लिखूँगा, इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे। ये J किसके बराबर है, 2, मैं लिखूँगा 2 इंटू 2 प्लस 1, 2 इंटू 2 प्लस 1, राइट। BHC देखो इन दोनों में HC कॉमन है, यहाँ का HC यहाँ का HC कट, राइट। ये रह जाएगा बराबर 3 इक्वल टू, यहाँ पे 3 रहेगा, इक्वल टू 2 प्लस 1 3 इंटू 2 यानी 6 B के बराबर रहेगा। समझ में आया, 6 B के बराबर रहेगा। देयरफॉर B किसके बराबर रहेगा, इसको ले जाओ इधर, ये बन जाएगा 3 डिवाइड बाई 6, वो बन जाएगा 0.5 पर सेंटीमीटर। ये इसका आंसर है, ठीक है ना, आसान, शाबाश। ये हो गया और एक प्रॉब्लम, क्लियर। अब यहाँ पे और एक क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे पूछ रहा है विच इज मोस्ट इंटेंस, यानी इनमें से कौन सा स्पेक्ट्रम मोस्ट इंटेंस होगा। देखो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, जो फॉरबिडन स्पेक्ट्रम रहते हैं वो इंटेंस नहीं रहते, जो अलाउड ट्रांजिशंस रहते हैं वो इंटेंस रहते हैं। अब पहले यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे J0 से J2 में जाता है, तो डेल्टा J कितना आता है इसमें, यहाँ पे वो आता है बराबर 2, तो मैं बोलूँगा ये फॉरबिडन है, फॉरबिडन, ये इंटेंस नहीं होगा, राइट। फिर बोलता है J इक्वल टू 17 टू J इक्वल टू 14, तो इसका मतलब डेल्टा J आएगा बराबर -3 के, ये भी फॉरबिडन है, फॉरबिडन, क्योंकि डेल्टा J जो है ना, डेल्टा J ये बराबर आना चाहिए ±1 के, तब जाके ये इंटेंस होता है, इसको बोलूँगा मैं अलाउड। लेकिन हम देखेंगे यहाँ पे कोई अलाउड है क्या। और उसके बाद में यहाँ पे आते हैं, तीसरा क्या बोल रहा है, तीसरा बोला -3 -2। इसको गौर से देखना, ये जो मैं बताने जा रहा हूँ ना, इसको गौर से सुनना। हमको ऐसा लगता है कि यहाँ पे ±1 का डिफरेंस है, लेकिन J 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, सो ऑन, बट नेवर नेगेटिव, तो J का वैल्यू जो है ना यहाँ पे नेगेटिव है, नेगेटिव, तो इसका मतलब ये अलाउड नहीं है। तो इसमें आंसर कौन सा आएगा, आंसर आएगा D, इसमें कोई भी इंटेंस नहीं है, ठीक है, ये इंटेंस पीक्स नहीं देंगे, राइट, इतना याद रख लेना। समझ में आया, तो बहुत ईजी है। अब आते हैं लास्ट वाले क्वेश्चन पे, यहाँ पे आज का लास्ट क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व करेंगे। ये पूछ रहा है, देखो इसने दिया है फॉर HCl मॉलिक्यूल द सेपरेशन बिटवीन फर्स्ट 3 लाइन्स, पहले 3 लाइन्स बोल रहा है ये, इज 27 पर सेंटीमीटर। कैलकुलेट सेपरेशन बिटवीन एनी टू लाइन्स बोल रहा है। इसने फर्स्ट 3 लाइन्स का सेपरेशन दिया हुआ है, आपको कोई भी 2 लाइन्स का सेपरेशन कैलकुलेट करना है। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ये कुछ ज़्यादा ही इजी है। पहले सॉल्यूशन देखूंगा मैं इसका क्या है। देखो जब हम स्पेक्ट्रम बनाते ना, रोटेशनल स्पेक्ट्रम हम ऐसे बनाते हैं, ठीक है, इनकी इंटेंसिटी अलग हो सकती है, पीक्स छोटे बड़े हो सकते हैं, लेकिन इनमें जो ये डिफरेंस रहता है, जो डिस्टेंस रहता है, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है और 2b के बराबर रहता है, 2b, ठीक, 2b के बराबर। कोई भी 2 कंजक्टिव लाइंस जो है उनमें जो डिस्टेंस रहता है, डिफरेंस रहता है, वो 2b के बराबर रहता है। अब मान लीजिए ये लाइन 1 है, ये 2 है, ये 3 है। ये पूछ रहा है कि पहले 3 लाइंस के दरमियान, फर्स्ट 3 लाइंस, इनमें कितना डिस्टेंस है, 27 सेंटीमीटर्स का। इनका सेपरेशन जो है फर्स्ट और थर्ड लाइन के बीच में जो सेपरेशन यहाँ से यहाँ तक, वह है 27 पर सेंटीमीटर का, ये इसने दिया हुआ है।
आपको कोई भी दो लाइंस में से बताना है कि सेपरेशन किसके बराबर है। अब आप देखो, दो लाइंस के बीच में सेपरेशन 2b के बराबर रहता है। क्लियर। अब ये देखो, इसने लेकिन तीन लाइंस का बोला, तो तीन लाइंस में 2b, ये 2b और ये 2b, समझ में आया ना। इन्हें 4b के बराबर आता है ये 27। तो मैं बोलूँगा ऐसे, क्लियर, मैं बोलूँगा जो ये 27 सेंटीमीटर है ना, 27 पर सेंटीमीटर, ये बराबर आता है कितने, किसके बराबर, 4b के बराबर, 4b के बराबर। लेकिन हमें सिर्फ दो लाइंस के बीच में डिस्टेंस देखना, तो दो लाइंस के बीच में डिस्टेंस कितना होता है, सिर्फ 2b के बराबर है ना। समझ में आ रही ना बात, शाबाश। मैं लिखूंगा बट सेपरेशन बिटवीन टू लाइंस इज इक्वल टू 2b, ये याद रख लेना, ठीक है। तो हमें ये 2b कैलकुलेट करना है, ये बहुत इजी है। आप इसको हाफ करो तब भी चलेगा, या आप ऐसा करो कि 4b इज इक्वल 27 पर सेंटीमीटर, ऐसा भी चलेगा। तो b किसके बराबर है, 27 डिवाइड बाई 4 है ना, वो आता है बराबर 6.75 पर सेंटीमीटर के बराबर। एक b, देयरफॉर 2b किसके बराबर आएगा, ऐसा भी चलेगा, 2b आएगा बराबर 2 इंटू 6.75 पर सेंटीमीटर, तो वो आएगा बराबर 13.5 पर सेंटीमीटर के बराबर। तो ऐसा भी लिख सकते हैं। तो इनमें जो सेपरेशन है वो 2b के बराबर है, यानी 13.7 के बराबर। या आप ऐसे ही, जब आपको एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन कर रहा हूँ, एंट्रेंस में ये क्वेश्चन कर रहा हूँ, आप यहीं से देख सकते हैं कि ये इनमें जो सेपरेशन है वो हमेशा बराबर रहता है। आप ये दो सेक्शंस अगर हम करेंगे, तो दो सेक्शंस इज इक्वल 27 सेंटीमीटर, तो एक सेक्शन कितना, 13.5 सेंटीमीटर, डायरेक्ट विदाउट कैलकुलेशन, ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी जो ना, अभी हम यहीं तक स्टॉप करते हैं, ठीक है। तो आगे जो मैं बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, मैं फर्दर प्रॉब्लम्स सॉल्व कराऊंगा आपको, ठीक है, जो बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स हैं। तो फिलहाल आज इतना ही।